तो से लिखा है चलिए के चले दांत। पहला मतलब कि भाग था आपका, मतलब कि मुख का, लगभग मुख में जो पाया जाता है इसका ये पहला भाग था। जीभ, जीभ में मतलब कि छोटे छोटे कलिका पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं बाबा? स्वाद कलिका। स्वाद कलिका से ही हम लोग जो है किसी भी चीज का टेस्ट लेते हैं। जैसे कि मतलब कि कोई खट्टा है, अच्छा है। जीभ में दंतास्ती होता है। दांत के ऊपर का भाग जो है दंतास्थी होता है। जीभ का वर्णन कर रहे थे। अरे ये मुंह का वर्णन, मुंह का वर्णन में मुंह जो है ना, ये सारा चीज मुंह का चल रहा है, ठीक है? सबका सब कहाँ चल रहा है? मुंह का। अब सुनिए, तो ये मुंह का ये एगो भाग था जीभ। जीभ का दूसरा मतलब कि जीभ में भी एगो भाग था जिसको कहते हैं स्वाद कलिका, ठीक है? अब इसी का मुंह का ही अगला भाग है लार, जो मंड का क्या करता है? पाचन करता है। और दांत के ऊपर का भाग जो है दंतास्थी या दंतास्थी कहलाता है। और दंतास्थी के ऊपर का भाग जो होता है वो आपका इनामेल कहलाता है। बउआ रे, इनामेल को इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग है। शरीर का सबसे कौन सा भाग है बउआ? कठोर भाग है। कहने का मतलब है कि आपका मतलब कि अंग में जितना भी पार्ट है, हड्डी से भी मजबूत अगर यदि कहा जाए ना, इनामेल जो है हड्डी से भी मजबूत होता है। इसलिए जो है सबसे कठोर भाग कौन है? शरीर। इतना तो आप लोग कह सकते हैं। तो जाने से सर इतना बहादुर है। वैसे भी बकबको कर रहे हैं ना, ठीक। अच्छा चलिए आगे चले। आगे हम लोग जो चलते हैं तो बउआ रे, मुख में जैसे ही मुख का जो है आपका, मुख में जो है भोजन में लार मिला था। मुख का भोजन में क्या मिला था? मुख का भोजन में आपका लार मिला था। मुख में भोजन जो आया था उसमें लार समाहित हो गया था। और जब लार समाहित हुआ था, जिसको लेयर कहते हैं, क्या कहते हैं? लेयर। अच्छा, ये समाहित हुआ था तो भोजन जो है कैसा हो गया था? लसलसा, जिसको कहते हैं लुगदी यानी कहा जाए या लसलसा कहा जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है बोध होता है। अब सुनिए, अब ध्यान दो बउआ रे, मुख प्लस भोजन बराबर लार बराबर मुख। हाँ, ये फार्मूला बताया है। मुख हो गया आपका डेगची, बर्तन जिसको कहते हैं, ठीक है? उसमें ये भोजन और लार डाल के अभिक्रिया करवाएं तो आपका लसलसा भोजन बना। कैसा भोजन बना? लसलसा भोजन। और यह जो है, अब देखिए, लसलसा होने के कारण आपका जो है जैसे ही कंठ द्वार के पास जाएगा। हेलो, कहाँ पे जाएगा? कंठ द्वार के पास। यहाँ पे फटाक से ससुरल कहाँ चल जाएगा? अंदर चल जाएगा। तो मतलब जिसमें अगर यदि लार बढ़िया से मिल गया, ठीक है, वह भोजन का मतलब कि अंदर जाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगर यदि जिसमें लार नहीं मिला तो वही जाकर के अटक जाता है उचकी। जी, लाभ का साग जो है वो तो पहले ये करता है। उसमें ऐसा इसलिए होता है कि बाबू रे, उसका जो है कुछ अंश ऐसा होता है जिसके कारण लुगदी बना होता है। और उसमें देखते होंगे कि और वो हो गया आपका क्या कहते हैं, पटसन जिसको कहते हैं। हिंदी में उसका पटसन, पटवा नहीं कहा जाता, पटसन क्या कहा जाता है? पटसन। चलिए, पटवा है 13 कॉल जाए सर जी। आइए आप ये सर फार्मूला कहाँ लिख लिए? नहीं लिखे हैं? लिख थोड़ा सा आइए आगे की ओर देखो। भोजन प्लस लार लार बराबर अच्छा बउआ रे, आइए थोड़ा सा लार के बारे में जान जाते हैं।
केकरा बारे में? लार। और जगह कहते हैं लेर। क्या कहते हैं? अच्छा सुन, एक बात जानते हैं, आप लोग भोजन में खाना बनाते हैं तो बउआ रे डेगची में, जैसे कि देखिए खाना बनाते हैं ना, बर्तन जो होता है वो कठोत में, कठोत कहिए, डेगची कहिए, जो कहिए, उसका सतह पर देखिए मार का कण आकर के चारों तरफ क्या पीला पीला भाग जो है, मतलब कि भूरा भूरा भाग जो है बना लेता है। वैसे ही आप लोग जो है जब मतलब कि अंदर में भोजन बन रहा, मतलब भोजन का अथी अभिक्रिया हो रहा होता है, अगर यदि वही हम रात में मतलब कि खाना पीना खा के सोते हैं, वो लेर जो है, वही लेर दांत का सतह पे आके बैठ जाता है। क्या हो जाता है? दांत का सतह पे आके बैठ जाता है, जो कि धीरे धीरे वही मतलब अगर यदि जल्दी साफ नहीं किया जाए तो वही भाग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला। ठीक है। और यह गुण जो है सबसे ज्यादा शिखर, मधु, गुटखा खाने वाले महानुभाव में सबसे ज्यादा निवास खाने वाला। ठीक है, क्योंकि उसका जो है एक्चुअली पहले से कुछ अंश पीला होता ही है, और उसमें केसर जो मिला होता है ना, तो वो जाकर के और बढ़िया से दांत पे बैठ जाता है। तो अगर यदि वो उसको जो है देखते होंगे कि अक्सर एक्चुअली है क्या, उस लगने का एगो और कारण हो जाता है पीला, तब पर भी नहीं लगता। शिखर, मधु, गुटखा कतनो खाए कोई दिक्कत नहीं लगेगा, अगर यदि बरस से वो मतलब कि दांत घसेगा तब। अगर यदि बरस से दांत नहीं घसेगा, वो ले लेगा गांव घर में कटकी घसते रहे, वो से कन्नो लगा कन्नो नहीं लगा खाई छी, देखियो कना हमर दांत अभी हो जा जलक पी लिए। सर्दियों के रोज खाई छी, फटके नहीं है। अच्छा ध्यान दो। तो बउआ रे इसके कारण, अच्छा लार के कारण आप ये एगो बात जान लीजिए कि दांत पे मतलब कि पीलिया का जमा होता है। दूसरा कि लार अगर यदि नहीं हो तो आपके भोजन का शुरुआती पाचन जो होता है वह नहीं होता है। दूसरा तीसरा बात यह है कि अगर यदि लार नहीं हो तो भोजन में बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह अंदर भी जाएगा नहीं सर, तो वह बैक्टीरिया जो है अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करेगा तो आपको किसी ना किसी रूप से हानि पहुंचा सकता है। इसके कारण जो है भोजन को सही से चबाना आवश्यक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं लार के बारे में। किसके बारे में बुआ? लार जो होता है बेसिकली 3 तरह का होता है। कई तरह का होता है? और लार जो है लार ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा ग्रंथि से? लार ग्रंथि। लार नामक थैली को ग्रंथि कहते हैं, तो लार ग्रंथि। ठीक है। और इससे जो है पहला जानते हैं कौन कौन है, थोड़ा सा। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, इसका पहला नाम। कौन सा नाम होगा? पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा जो इसका नाम है बउआ सब मेडिबुलर लार ग्रंथि। सब मेडिबुलर लार ग्रंथि। कोई दिक्कत? और तीसरा जो होता है बउआ रे सब लिंगुअल लार ग्रंथि। सब लिंगुअल लार ग्रंथि। देखिए ये जो है आपको क्या कहते हैं, सब का सब मिल करके आपको एक तरह से लार कहलाता है। और यह आपको जो है सीधा जानिए कि भोजन को लुगदी बनाने में और क्या कहते हैं कुछ बैक्टीरिया वगैरह को मारने में सबका सब सहायक होता है। और ये सब मिल करके मतलब जब भोजन में मान लिया जाए लार का अंश आया तो भोजन चिपचिपा टाइप का होता है। वह जो है जैसे ही कंठ द्वार कहिए या निगल द्वार कहिए या ग्रास नली, ठीक है, ये दोनों मिलकर चूंकि ग्रास नली कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रास नली। ग्रास नली के पास जैसे ही जाता है तो आगे भोजन को जाना आसान हो जाता है। ठीक है, चूंकि यह ग्रास नली की दीवार जो होती है संकुचन होती है। संकुचन क्रिया, संकुचन और क्रमाकुचन मतलब कि ये जो है प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको
फूलना सटकना, फूलना सटकना मतलब कि इसके सहारे श्वसन है। अब जैसे ही मतलब भोजन यहाँ से आगे चला, ठीक, आगे जाकर ये हो, मान लिया जाए कि आपका भोजन का नली का द्वार है, आगे जाकर इसको 2 दरवाजा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एगो इधर जो है कहला जाता है, ठीक है, कल बता दिए थे, शायद बताए थे, वायु कारखाना। इधर जो है एयर फैक्ट्री जो हार्ट में चला जाता है, और इधर है फूड फैक्ट्री जो अमाशय में यानी स्टोमेक अर्थात पेट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बुआ? उधर में। अच्छा, तो ये सब चीज जो है आपको बता दिया गया था। अब जो है हम लोग जानते हैं ग्रसनी अथवा निगल द्वार के बारे में। ग्रसनी और हाँ, ये सब कथी लिखिएगा? हे लार का प्रकार लिखिएगा तो लिख सकते हैं, इसको जल्दी लिख सकते हैं। इसे ना पार्टी दे तुम दिन हमरा कनक पार्टी छबे कर लिखे लगे कल खाई कर। ए ध्यान दो, आगे हम लोग चलते हैं। बाबा कहाँ रे? कहाँ? बोर्ड लगा। थोड़ा सा ध्यान दो। ग्रसनी या ग्रास नली के पास, ग्रसनी या ग्रास नली के पास, सुनिए, ग्रसनी या इसको ग्रास नली, जी ग्रसनी भए गेलै, ग्रसन लिख दिया आपने। ग्रसनी या अच्छा भूत लाइक। तो बउआ रे, ग्रास मतलब होता है वैसे घास, लेकिन यहाँ पे घास नहीं समझिएगा, ठीक। ग्रास नहीं इंग्लिश में। ग्रास ने, ग्रास मतलब तो वैसे हो जाता है ना, अंग्रेजी वर्ड है ग्रास नली, तो ये घास हो जाता है, लेकिन घास नहीं सुनिए, फैरिंग से इसका अंग्रेजी नाम होता है। अच्छा सुनिए, लेकिन घास नहीं, लेकिन इसकी दीवार जो होती है घास से कम दादी में है सर जी, है पर घास देखिए कहीं पे मतलब कि थोड़ा फूला टाइप का आपका मतलब रचना होगा, ठीक, उस पे बैठ जाइए तो क्या होता है? सटक जाता है, सटक जाता है। मरिए जाएगा। सेम जो है उसी प्रकार की नली जो है होती है। जैसे ही इस पर भोजन का दबाव पड़ता है तो ये जाके क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, जिसको कहते हैं सिकुड़ना, ठीक है। फिर जैसे ही भोजन आगे बढ़ा ये जाके फैल जाता है, क्रमिक कुचित हो जाते हैं, क्रमाकुचन उसको कहा जाए। तो इस तरह से भोजन जो है खिसकता हुआ ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पे आपको ग्रास नली का आगे जाकर 2 नली से भेंट होता है। एगो अभी तुरंत बताएं, एयर टंकी वाला, एगो फूड टंकी वाला, ठीक है। फूड टंकी को बउआ कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। एयर टंकी को कहते हैं हार्ट। हार्ट, हाँ, क्या कहते हैं? ओ हार्ट, हार्ट कहते हैं, एकरा कहते हैं अमाशय। तो बउआ रे, यहाँ पे एगो बंदा होता है, एगो व्यक्ति, पहरेदार जकरा कहा जाए, गार्ड, गार्ड बताए थे। हाँ सर जी, और दिमाग की इसको काम कहते करे हैं छै। एपीग्लोटिस। कई कई धक्का मारे छै हिंच के। एपीग्लोटिस, इसको क्या कहते हैं बाबा? एपीग्लोटिस। यह जो है यहाँ पे पहचान करता गार्ड के है, सर जी। हाँ, गार्ड चिन्ह जो कौन दिया? यह यहाँ पे पहचान करता है कि कौन फूड वाला है, कौन क्या है एयर वाला है। गलती से फूड का एयर में, एयर का फूड में चला गया तो सड़कना और हिचकना लगा, धक्का मारना। अच्छा सुनिए, अगर यदि फूड चला या यहाँ पे एयर वाला में, तो इसमें जो है आपको सड़कना जो कहते हैं, सड़कते हैं, गांव देहात में क्या कहते हैं, याद करता है। अच्छा, इसको फूड में अगर यदि इधर आ गया तो
एक बैग इधर अगर यदि एयर आ गया गलती से तो इसमें जो है दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण हिचकी आता है। क्या होता है? हिचकी का बीमारी इधर से पैदा होता है। तो बाबा रे सर जी तीखा भी लगता है तो पानी जल्दी नहीं मिलता, हिचकी आ जाता है। तो बाबू रे ग्रसनी जो हुआ वह दो तरह का हो गया। पहला एगो हो गया निगल द्वार। क्या हुआ? निगल द्वार। दूसरा क्या हो गया बाबू? कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। कोई दिक्कत? अच्छा, निगल द्वार में आपको नहीं लगता है कि फूड का काम, निगलने का काम केकरा करते हैं? फूड का, ठीक। और ये कंठ द्वार जो होता है खाली एयर टंकी वाला होता है। कोई दिक्कत? समझे, ध्यान रखिए। तो अब जो है भोजन कहाँ पहुंचा? निगल द्वार के सहारे अमाशय में पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? अमाशय। अंग्रेजी में बउआ एकरे कहते हैं स्टोमक। क्या कहते हैं? स्टोमक। तो सर जी हिंदी में पेट कहते सर जी। हैं। हाँ, अमाशय क्या है? देखिए हम लोग जो है पेट जकरा कहते हैं वो होता है बेली। बेली। देखिए बेली मतलब पेट होता है। अच्छा, बेली जो है, और आप लोग इसको पेट कहते हैं, गलत बात है। पेट यहाँ पे होता है। अमाशय जो होता है यहाँ तो 15 वाले सर जी। नहीं, पेट होता है। तो 15 का है। फूडो के सर जी हम सही। ठीक है, ग्रसनी का डिफिनेशन। भाग मुख गुहा का पिछला भाग, पिछला भाग, ठीक, ग्रसनी या ग्रास नलिका का। ग्रसनी या क्या कहलाता है बाबा? ग्रास नलिका। कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा, कहते हैं। 3 मार्क के लिखिएगा। ग्रास नली 2 प्रकार की होती है। एगो निगल द्वार, जो भोजन का संश्लेषण करता है। एक नंबर निगल द्वार उसी में दे दीजिएगा, निगल द्वार का डैश देकर, मतलब उसी में निगल द्वार है ना, जैसे जो भोजन का संश्लेषण करता है। इसमें लिख दीजिए भोजन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? भोजन का संश्लेषण करता है। लिखे, क्या करता है वो? भोजन का संश्लेषण। और दूसरा लिखिएगा कंठ द्वार। जो श्वास का संश्लेषण करता है। दूसरा था जी। हाँ? श्वास का संश्लेषण करता है। हो गया बुआ? ग्रास नली द्वार। देखिए, वरना अब हम लोग जानते हैं अमाशय के बारे में। केकरा बारे में? क्योंकि भोजन जो है अब कहाँ पे पहुंच गया है? अमाशय में पहुंच गया है। अब हम लोग जानते हैं अमाशय के बारे में। देखो, अमाशय कहा जाए तो भोजन का सबसे, मतलब कि यूं जानिए कि आपका पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। सुनिए, चलिए, अमाशय क्या है? अमाशय जो है वो वाले एक थैली जैसी रचना होती है। क्या होती है वो वाले? थैली जैसी रचना होती है। क्या होती है? थैली के जैसा रचना होती है। यह जो है 3 भागों में फैली होती है। पहला भाग कहलाता है वो कार्डियक,
क्या कहलाता है? कार्डिएक। और दूसरा भाग कहलाता है बवारे पाइलोरिक। क्या कहलाता है? पाइलोरिक। ठीक। तीसरा जो है कहलाता है फुंडिक। क्या कहलाता है? फुंडिक। क्या कहलाता है? फुंडिक। अच्छा, और ये 3 भागों में मतलब कि बटा रहता है। अब अमाशय की थैली जो है, इसके अगर यदि आकृति देखिएगा तो इसका डायग्राम बेसिकली ऐसा होता है। इसका आकृति देखिएगा तो ऐसा होता है, और इसमें जो है इसके सतह से ये धंसा हुआ भाग जो होता है, धंसे हुए भाग से एगो रस स्रावित होता है, जिसको कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? और यह जिस ग्रंथि से स्रावित होता है उसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। जठर रस का पूछा जा सकता है कि जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? बवारे ध्यान रखिएगा, जठर ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? जठर ग्रंथि। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं जठर ग्रंथि जो होता है वह 3 तरह के रस से मिलकर बना होता है। कई तरह का? 3 तरह का। अब सुन लेते हैं कि 3 तरह का वो रस कौन कौन है। पहला है श्लेष्मा। श्लेष्मा, ठीक है। इसको म्यूकस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकस, ठीक है। अब श्लेष्मा या म्यूकस के कारण ही वह थोड़ा सा खट्टा का अनुभव करता है। श्लेष्मा या म्यूकस के कारण ही किसका अनुभव करता है? खट्टा। दूसरा जो होता है आम्लजन होता है। क्या होता है? आम्लजन कोशिका, ठीक। और दूसरा था, तीसरा जो होता है जाइमोजीन होता है। जाइमोजीन क्या होता है बाबा? जाइमोजीन कोशिका। कोई दिक्कत? मतलब कहा जाए तो जठर रस 3 तरह से। अच्छा सुनिए, अम्लजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आप लोग कह सकते हैं, HCl जिसको कहा जाए। पहला हो गया श्लेष्मा या म्यूकस, दूसरा HCl, तीसरा हो गया जाइमोजीन। अब देखिए इसमें जो है HCl, अरे कहाँ जा रहे? मतलब अच्छा ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका खतरनाक कुछ काम है। किसका? HCl। HCl जो है यह भोजन में एक तरह से पेप्सिनोजेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। और इसको जो है HCl मिल करके पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदलता है? पेप्सिन में। कोई दिक्कत? अगर पेप्सिन में बदलता है उसके बाद जो है पेप्सिन जो है भोजन का प्रोटीन से मिलकर, भोजन का प्रोटीन से मिलकर इसको पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में। फिर से ध्यान दीजिए, ये 3 ठो भाग जो है पाया जाता है, कोई शक नहीं। इसमें अम्लजन जिसको कि HCl कहते हैं, यह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किस में? पेप्टोन में। अब जो है इसमें
पेप्टोन में जब बदलता है तो इस प्रक्रिया में जो भी अगर यदि भोजन में जीवाणु विषाणु कुछ अगर वायरस वगैरह आ गया है, जीवाणु या कोई वायरस आपका भोजन में अगर यदि खाना के साथ आ गया है तो उसको मारने का काम इसी पर दौरान हो जाता है। अब जो है म्यूकस, म्यूकस जो है अमाशय की दीवार से, म्यूकस का भी काम जान लीजिए। अमाशय की दीवार से अच्छी तरह से यह जो है श्लेष्मा जो है मतलब कि निकले, HCl की मात्रा निकले, इसमें सहायक का काम करता है कौन? म्यूकस या श्लेष्मा। मतलब अमाशय की दीवार से अच्छी तरह से निकल जाए कौन सा? HCl। इसके लिए कार्य कौन करता है? श्लेष्मा। और यह जो है एक दिन में आपको बता दें, एक दिन में जठर रस की मात्रा 3 लीटर निकलती है। कितना निकलता है? 3 लीटर। 3 अच्छा। किलो मतलब सर। हाँ, 3 किलो और लीटर में थोड़ा सा अंतर है बउआ, किलो और दोनों में अंतर है, ठीक है। तो 3 लीटर लगभग जो है मतलब अमाशय की दीवार से निकलता है। अच्छा, तो ये सब ये बात बता दिए थे कि मतलब बच्चा सबको देखे होंगे, हाँ हाँ बताए हैं क्या? कौन सी बताइए? मतलब जैसे कि आप देखिए, बच्चा का नाम बच्चा में जो है हम लोग क्या होता था, माँ का दूध पीते थे, उधर से बोकरते थे कथी? दही। क्यों? क्यों? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दूध को दही करने का काम कौन करता है? खट्टा। हाँ और खट्टा जो है आपका HCl अम्ल। तो इसके कारण जो है वह मतलब कि उधर से बोकरता जो था वह सबसे ज्यादा क्या? HCl की मात्रा ही निकालता। कोई दिक्कत? जल्दी जो है थोड़ा सा आइए लिखते हैं। हाँ, इन्हें भर रहा है। लिखिएगा अमाशय देकर व्यास हो गया। लिखिएगा, यह एक थैली नुमा रचना है हो गया, जो उदर गुहा के बाई ओर स्थित होता है। अच्छा, उदर गुहा के क्या करते हैं? उदर मतलब हो गया पेट, गुहा मतलब उसका भाग। उदर गुहा पेट का मतलब कि भाग में पाया जाता है। तो बाबू ने क्या लिखे? उदर गुहा के बाई ओर लिखे, पाया जाता है। लिखिएगा अमाशय, ध्यान दीजिए। तीर मार के 3 भागों में बटा होता है। कई भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। कई भागों में बाबू? 3 भागों में। 1 2 3। चलिए, 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग लिखिएगा श्लेष्मा या म्यूकस, दूसरा अम्लजन, तीसरा जैमोजिन कोशिका। अब ये लिख दीजिए जठर रस टाइप पे, ये अमाशय टाइप पे। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। लिखे? नहीं सर जी, गलती बोले तो फिर से लिखा पड़ेगा। जल्दी कर। जठर रस 3 भागों में बटा होता है, ये लिख दिए। आप लिखवे अमाशय वाला। अमाशय कितना भागों में बटा होता है? हो गया, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक।
हो गया। आगे लिखिएगा, अमाशय के आंतरिक भाग से 3 मार्क के लिखिएगा। अमाशय के आंतरिक भाग से देखिए एक रस का स्राव होता है जिसे जठर रस कहते हैं। अमाशय के आंतरिक भाग से एक रस का स्राव होता है जिसे जठर रस कहते हैं। हो गया। फिर कत्ते टाइम भाग गया जिससे रस कहते हैं। हैं? 8:30 भाग गेल। जिससे हाँ ठीक है।